हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेटा हैंडलिंग। On the Earth Day, students of class 4 were asked to prepare some projects on saving the environment. The teacher found that the students chose 5 different topics. The table below shows the topics chosen by students for projects. तो अर्थ डे पे क्लास 4 के स्टूडेंट्स से प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कहा गया ऑन सेविंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट सेव करने के ऊपर। तो टीचर ने क्या देखा कि स्टूडेंट्स ने 5 डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट बनाया है। तो अब यहाँ पे जो हमें टेबल गिवन है, ये दिखाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने क्या टॉपिक चूज किया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के टॉपिक्स हमें गिवन है: सेव वाटर, सेव ट्री, सेव एनर्जी, रिड्यूस पॉल्यूशन, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये प्रोजेक्ट के टॉपिक्स हैं। कितने स्टूडेंट्स ने वो प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ हमें की गिवन है। 1 स्माइली का मतलब है 2 स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने स्माइलीज बनाए हैं। तो 1 स्माइली का मतलब 2 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर कहीं पे हाफ स्माइली बनी है, इसका मतलब है 1 स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसको ऑब्जर्व करेंगे एंड इन क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे। मोर अबाउट डेटा। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इन अ सर्वे इज नोन एज डेटा। तो जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में सर्वे में, उसे हम डेटा बोलते हैं। डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। डेटा कैन बी रिकॉर्डेड इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, which is a quick way of keeping track of numbers in groups of 5. We use vertical lines for telemarks. We draw 1 vertical line for every response or number. Up to 4 responses, we draw 4 vertical lines. The 5th response is represented by a line across the previous 4. तो हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं टेबल में, यूजुअली टेलीमार्क्स की हेल्प से रिकॉर्ड करते हैं, जो काफ़ी क्विक और इजी वे है रिकॉर्ड रखने का। हम क्या करते हैं, टेलीमार्क्स में वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। 4 नंबर तक हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। 5th नंबर लिखने के लिए हम उन 4 वर्टिकल लाइंस पे डायगोनल लाइन करते हैं, उनको एक तरीके से क्रॉस आउट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें कुछ टेबल गिवन है जिसमें हमें टेलीमार्क्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्लास 4 स्टूडेंट्स के बर्थडेज गिवन है हमें। तो यहाँ हमें मंथ्स लिखे हैं, देन टेलीमार्क्स लिखे हैं, और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है। फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय ऑब्जर्विंग इन द अबव टेबल। तो इन टेबल को ऑब्जर्व करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी मंथ्स हैव बर्थडेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच। तो ऐसे कौन से कितने मंथ्स हैं जिसमें 5 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है। तो हमें दिख रहा है 5 स्टूडेंट्स का बर्थडे किसमें है, अप्रैल में है एंड देन नवंबर में है। तो कितने मंथ्स हैं ऐसे, 2 मंथ्स हैं, तो आप लिखेंगे 2। इस तरीके से इनको आंसर करेंगे। रिप्रेजेंटिंग डेटा। Pictographs, bar graphs, pie charts और circle graphs etc. are used to represent the data. तो हम पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ्स, इन सारी चीजों का यूज करके हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि वो इजी बनता है उसको समझने में भी और उसको ऑब्जर्व करने में। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, व्हेन पिक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, उसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट बोलते हैं, और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारी पिक्टोग्राफ कहलाती है। यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जो डेटा हमें दिखा रही है बॉटल सोल्ड बाय मिल्क बूथ। एक पर्टिकुलर वीक में मिल्क बूथ ने कितनी नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड करी है। तो हमें डेज गिवन है इस टेबल में और नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड गिवन है। इसको हमें पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम मिल्क बॉटल को एज अ सिंबल यूज करेंगे। हमने लेट करा कि 1 मिल्क बॉटल रिप्रेजेंट करती है 10 मिल्क बॉटल्स को, ये हमें की लिखनी जरूरी होती है। तो अगर 40 बॉटल्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम 4 बॉटल्स ड्रॉ करेंगे जो मंडे को सोल्ड हुई है। इसी तरीके से 60 के लिए हम 6 बॉटल्स को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना ये पिक्टोग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है। हमने यहाँ पे डेज लिखे हैं और यहाँ पे बॉटल्स की हेल्प से इनको रिप्रेजेंट किया है। की लिखनी जरूरी है, 1 बॉटल इक्वल्स टू 10 मिल्क बॉटल्स। अब यहाँ पे हमें एक और पिक्टोग्राफ गिवन है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स दिख रहे हैं जो मिस्टर वर्मा ने अपने फ्रेंड को लिखे हैं पर्टिकुलर वीक में, पर्टिकुलर वीक के डेज में। तो मंडे पे कितने लेटर्स लिखे हैं, 1 लेटर कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 लेटर 5 लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया गया है। ऑन विच डे डिड मिस्टर वर्मा राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। तो सबसे ज्यादा लेटर्स किस दिन लिखे गए हैं, हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा लेटर्स
वेंसडे को लिखे गए हैं। इस तरीके से इनका आंसर करेंगे आप। प्रैक्टिस टाइम, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स इन अ स्कूल। अब यहाँ पे हमें टेबल गिवन है जिसमें दिख रहा है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा गेम प्ले करते हैं। इसे आपको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इस तरीके से सारे गेम्स लिखेंगे एंड देन उनको स्टूडेंट्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोग्राफ की फॉर्म में। आप की लिखेंगे और फिर उसको ड्रॉ करेंगे। The table given below shows the number of bottles of different brands of cold drink sold by a shopkeeper on a certain day. अब इस टेबल में हमें क्या दिख रहा है, हमें नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एक शॉपकीपर कितनी सेल करता है वो हमें गिवन है। इस डेटा को आप पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। The following table shows means of transport used by the workers of a factory. तो अब यहाँ पे ये जो डेटा हमें गिवन है ये क्या दिखाता है कि कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूज करते हैं फैक्ट्री के। इसे पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना और इसमें की इन्होंने हमें खुद दे दी। वन सिंबल के लिए आप वन सिंबल यूज करोगे आप 4 वर्कर्स के लिए। इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे आप। The following pictograph shows the fruit trees in a garden. अब यहाँ पे हमें एक पिक्टोग्राफ गिवन है जो फ्रूट ट्रीज बता रहे गार्डन में कितने फ्रूट ट्रीज हैं। इस पिक्टोग्राफ को रीड करके क्वेश्चंस के आंसर हमें करने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन इन द गार्डन। तो आपको बताने कितने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ग्रो करे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे मैंगो, पपाया, गुआवा, एप्पल, ऑरेंज, 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 5। विच ट्री इज द लीस्ट इन नंबर। कौन सा ट्री सबसे कम है। हमें दिख रहा है सबसे कम कौन सा है, गुआवा ट्री। आप यहाँ लिखेंगे गुआवा। इस तरीके से इनको आंसर करेंगे। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन अ फैक्ट्री इन फर्स्ट 6 months ऑफ अ ईयर। अब एक पिक्टोग्राफ गिवन है जो एक फैक्ट्री में कितनी कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसका डेटा हमें देता है। यहाँ पे 1 कार 15 कार्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस पिक्टोग्राफ को स्टडी करके आपको आंसर करना है। इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स वर प्रोड्यूस्ड। कौन से मंथ में मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं। तो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा कार्स किस में प्रोड्यूस हुई हैं, अप्रैल में। तो आप यहाँ लिखेंगे अप्रैल। इस तरीके से इसको आप आंसर करेंगे। बार ग्राफ, बार ग्राफ इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग बार्स। तो आप बार्स की हेल्प से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। बार्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। जो लेंथ होती है बार की वो हमें बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी या नंबर के बारे में बताता है। बार ग्राफ शोज मोर देन 1 क्वांटिटी एट अ टाइम। और ये एक से ज्यादा क्वांटिटी एक बारी में दिखाता है। इसमें भी हम स्केल यूज करते हैं। जिस तरीके से हम पिक्टोग्राफ में की यूज करते हैं इसमें हम स्केल यूज करते हैं। बार ग्राफ में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये दीज लाइंस हैव लेबल्स व्हिच शो व्हाट द बार्स रिप्रेजेंट। इन लाइन पे वो लेबल लिखा जाता है जिससे पता चलता है कि ये बार रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ऑल द बार्स आर ऑफ सेम विड्थ, सबकी विड्थ सेम होती है। यूनिफॉर्म स्पेस पे मतलब एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे हर बार ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कैसे ये हमें बताता है। यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ गिवन है विच रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ डिफरेंट आइटम्स ड्यूरिंग अ वीक इन अ शॉप। एक शॉप में डिफरेंट आइटम्स की सेल जो हुई है वीक में वो दिखाता है ये। तो आपको इस बार ग्राफ को देख के क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो हमें बार ग्राफ गिवन है इसमें ये एक्स और वाई एक्सिस गिवन है। इस पे लेबल हुआ है। एक्स एक्सिस पे नीचे हमें दिख रहा है आइटम्स। तो यहाँ हमें दिख रहा है कौन कौन से आइटम्स सेल हुए हैं। एंड यहाँ हमें दिख रहा है नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स, कितने आइटम्स सोल्ड हुए हैं वो हमें यहाँ दिख रहा है। विच आइटम हैज मैक्सिमम सेल, सबसे ज्यादा सेल कौन से आइटम की है। तो हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा बार ग्राफ सबसे ऊपर तक गया है। दिख रहा है शर्ट्स की सेल कितनी है, हम इसको देखते हैं अपने वाई एक्सिस की हेल्प से। तो हम देखते हैं शर्ट की सेल कितनी है, ये 30 है। इन ट्राउजर्स की 35 है। इसी तरीके से मैक्सिमम सेल वाली देखनी है, सबसे ज्यादा ऊपर तक कौन है, बेल्ट्स। तो किसकी मैक्सिमम सेल है, तो आप लिखोगे बेल्ट्स की। इसी तरीके से मिनिमम सेल जब ये हमसे पूछेंगे, सबसे कम, मिनिमम मतलब सबसे कम सेल किसकी है, जैकेट्स की, क्योंकि इसका बार सबसे नीचे है। इस तरीके से हम बार ग्राफ को रीड करके आंसर करते हैं। हम सबसे पहले इसकी टेबल भी फॉर्म कर सकते हैं जिससे हमें इजी रहता है। तो हमने इसको टेबल फॉर्म में लिख लिया है सारा डेटा और फिर इसको आंसर करेंगे।
अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो अब यहाँ पे हमें जो बार ग्राफ गिवन है ये हमें दिल्ली का टेम्परेचर बता रहा है जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए। आप इसको ऑब्जर्व करोगे, इसके लिए टेबल ड्रॉ करोगे एंड देन उस टेबल की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस के आंसर करोगे। द बार ग्राफ गिवन बिलो, अब यहाँ पे जो हमें बार ग्राफ गिवन है ये हमें पॉकेट मनी दिखा रहा है जो कुछ फ्रेंड्स को मिलती है अपने पेरेंट्स से एवरी वीक। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हु गेट्स द लीस्ट पॉकेट मनी एवरी वीक, किसको सबसे कम पॉकेट मनी मिलती है एवरी वीक। तो हम देखते हैं सबसे कम किसे मिल रही है, हमें दिख रहा है सबसे कम मिल रही है कार्तिक को। तो आप यहाँ लिखेंगे कार्तिक। हु गेट्स द मैक्सिमम पॉकेट मनी एवरी वीक, अब बताना है आपको सबसे ज्यादा पॉकेट मनी किसे मिलती है एवरी वीक। तो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा पॉकेट मनी किसे मिलती है, ओम को। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ को ऑब्जर्व करके उनके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे एंड आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ गिवन है जो रेनफॉल दिखाता है पुणे में जो हुआ है जुलाई से दिसंबर में। तो आप इसे ऑब्जर्व करेंगे एंड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। नेक्स्ट बार ग्राफ हमें दिखा रहा है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो सेल किए गए हैं एवरी मंथ अप्रैल से सितंबर में। तो इसको आप देख के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सर्कल ग्राफ्स और पाई चार्ट्स, अब हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल ग्राफ्स आर पाई चार्ट्स यूज्ड टू शो एंड कंपेयर इंफॉर्मेशन सिमिलर टू बार ग्राफ। तो ये भी बार ग्राफ के सिमिलर ही, ये भी हम इंफॉर्मेशन दिखाते हैं हमें और उसके सिमिलर ही हैं। तो ये क्या करता है, ये सर्कल के पार्ट्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। यहाँ पे हमें जो सर्कल गिवन है ये क्लास 4 स्टूडेंट्स के बारे में दिखा रहा है जो स्कूल जाते हैं, वो कैसे जाते हैं। सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे जो येलो पार्ट है वो लार्जेस्ट है। इट शोज द मोस्ट स्टूडेंट्स गेट टू स्कूल बाय वॉकिंग। तो क्या दिखा रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स वॉक करके जाते हैं। ग्रे पार्ट स्मॉलेस्ट है सर्कल का, वो दिखाता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स साइकिल से जाते हैं। तो इस तरीके से हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट की हेल्प से भी डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट द सर्कल गिवन, सर्कल ग्राफ गिवन है। अब जो हमें सर्कल ग्राफ गिवन है उसको देखना है। ये फेवरेट पेट्स दिखाता है 24 स्टूडेंट्स का ऑफ क्लास 4th। तो ये हमें यहाँ पे अपना सर्कल ग्राफ दिख रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द डॉग, तो आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स को डॉग पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कैट, फिर आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स को कैट पसंद है। इस तरीके से आप इस सर्कल ग्राफ को देख के बताएंगे। तो हमें दिख रहा है डॉग कितने स्टूडेंट्स को पसंद है वो आप यहाँ मार्क करेंगे। देन कैट के लिए मार्क करेंगे। मैच द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक डिफरेंट पेट्स। तो अब आपको ये मैच करना है कि फ्रैक्शन मैच करना है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन को कौन सा पेट पसंद है। हमें दिख रहा है यहाँ पे इस सर्कल ग्राफ की हेल्प से डॉग पूरा हाफ में है। इसका मतलब कि हाफ फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन को डॉग पसंद है और 1/4 फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन को कैट पसंद है एंड अदर को भी 1/4 पसंद है। The adjacent pie chart shows the marks scored by Anu in 5 different subjects. अब ये जो हमें पाई चार्ट दिख रहा है इसमें अनु ने 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितना स्कोर किया है वो हमें दिख रहा है। तो इसको देख के आपको फिल करना है। इन डैश अनु स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा मार्क्स किस में स्कोर करें। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा एरिया कौन सा सब्जेक्ट कवर कर रहा है। हमें दिख रहा है व्हाइट पोर्शन जो है, जो मैथ्स सब्जेक्ट्स है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया। तो आप लिखेंगे इन मैथ्स। इस तरीके से इसको यहाँ पे फिल करेंगे। The adjacent circle graph shows the pocket money spent on buying toys by 4 friends. Study the graph. तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 4 फ्रेंड्स जो अपनी पॉकेट मनी कैसे स्पेंड करते हैं वो हमें दिख रहा है टॉयज बाय करके। Who spends the most? सबसे ज्यादा कौन स्पेंड करता है। हम यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा एरिया कहाँ कवर हो रहा है, साकेत पे। साकेत सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं। इस तरीके से आप इनका आंसर करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। हमने इसमें सीखा कि हम इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करते हैं उसे हम स्टोर कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेटा को पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ की हेल्प से। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।